गाइस प्लीजविला के बाहर इतना कुछ चल रहा है लेकिन शो के अंदर भी कुछ कम नहीं चल रहा है। शो वालों ने अपना बेस्ट दे दिया इस सीजन को सबसे तगड़ा सीजन बनाने के लिए। हर 20 सेकंड पे ट्विस्ट डाल देते हैं। प्लीजविला ना हुआ जैसे रोडीज, टेम्पटेशन आइलैंड सब मिला के इन लोगों ने एक शो रिलीज किया हो। इतना सस्पेंस बनाना क्यों है भाई? इस सीजन कपल, प्यार, केमिस्ट्री नाम की चीज तो हो ही नहीं रही है प्लीजविला में। दीक्षा और हिमांशु का लोग मजाक उड़ाते हैं शुरू से कि निब्बा निब्बी है, क्रिंज है, ऐसे है वैसे है, नकली रिलेशनशिप, और दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। इसीलिए किया है कि लोग इस बारे में बात करें। उनका रिलेशनशिप भी रियल नहीं था लेकिन जो भी था, दोस्ती कह लो या जान पहचान कह लो, इतना ज्यादा सही था भाई। क्या सिंक में थे कल वो लोग। और जो लोग पहले दिन से कपल बने फिर रहे हैं, चक्ष तो मरा फिरता है अनीशा के लिए। अनीशा कुछ ना जाने चक्ष के बारे में तो वो अलग चीज है, लेकिन चक्ष घंटा कुछ नहीं जानता है अनीशा के बारे में। उसकी एक्टिंग चालू है भाई पहले दिन से, एंड इट्स सो इरिटेटिंग कि अगर इन दोनों की लड़ाई हो, जो कि हो भी रही है, तो आई विल बी ऑन अनीशा साइड। चक्ष इज सो फेक भाई। इस सीजन किसी का रियल रिलेशनशिप नहीं बना है, कुछ कनेक्शन नहीं बना है वहां पे, एंड दैट्स अ फैक्ट। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि कायरा वाज द ओनली वन हु फेल्ट अ लिटिल बिट फॉर समवन। ओके, आकांक्षा एज वेल। इसीलिए वो दोनों जब बाहर निकले, उन लोगों को असलियत देख के, शो देख के और बुरा लगा, और फिर उन लोगों ने अपने पार्टनर्स को अनफॉलो कर रखा है और उनके बारे में बात नहीं करते हैं वो लोग। ना कायरा करती है गुल्लू के बारे में बात, ना आकांक्षा करती है योगेश के बारे में बात। भी एक हाथ उठाओ। भाई साहब, तुम लोग को नहीं लगता गुल्लू इज सो अक्षय कुमार कोडेड भाई? अक्षय कुमार ड्यूरिंग दोस टाइम्स, हेरा फेरी, दे दनादन, अक्षय कुमार के जो कॉमेडी रोल्स हुआ करते थे पहले, और वो उसमें जैसे एक्सप्रेशंस देते थे, मेरे को लगता है अक्षय कुमार इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस दैट वी हैव, जो कि एक्शन भी कर लेता है, रोमांस भी कर लेता है, कॉमेडी भी इतनी तगड़ी कर लेता है। उतना अच्छा दिखने वाला आदमी कभी भी वैसे एक्सप्रेशंस ना दे ये सोच के कि कैसा लगूंगा टीवी पे मैं। आई एम अ फैन ऑफ अक्षय कुमार एक्सप्रेशंस। और गुल्लू बहुत ज्यादा वैसा एक्ट करता है। वो कल जैसे माथा पकड़ के ऐसे करने लग रहा था, जो भी वो एक्सप्रेशंस दे रहा था ना, उसका बॉडी लैंग्वेज भी वो यंग अक्षय कुमार जैसा है बहुत ज्यादा। और सबको बिलीव नहीं हो रहा। अपने हाथ पर कोई भी एक नंबर चूज करो। कायरा की जगह कोई भी और लड़की रहती ना, और गुल्लू की जगह कोई और लड़का रहता और वो सेम हरकतें कर रहा, तो यहाँ पे बजता सीरियस म्यूजिक कि भाई इसका अपनी पार्टनर से ज्यादा, अपने किसी बीच में जो ऐसा फ्लिंग टाइप था उससे ज्यादा उसका कनेक्शन है। इन लोगों ने हर एक चीज सेम करी, एक गलत नहीं किया, एक गलत नहीं किया। कायरा की जगह कोई और लड़की रहती वो बौखला जाती, लेकिन गुल्लू ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा है कि कायरा को हंसना पड़ जाता होगा। वो कैसे रोके भाई? सब कितना हंस रहे थे, लोट पोट रहे थे, देखा तुम लोगों ने? कोई एक कान पकड़ो। और गुल्लू जो एक्सप्रेशंस दे रहा ना, आई कैन बेट वो चाह रहा था कि मैं उल्टा करूं। कायरा सिर्फ बौखलाई जा रही। मैं गंदा पिटने वाला हूँ आज, गंदा फंसूंगा आज मैं। मेरे साथ प्रॉपर अत्याचार होगा दुनिया के सामने। चक्ष ऐसे कर रहा है। गुल्लू को ये कैसे पता था भाई? सो रैंडम। अबे फन में था, फन था यारो। चल चल। निहारी
निहारिका सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी जब गुल्लू और अनीशा का ऐसे हो रहा था, तो गुल्लू जहां फंसे निहारिका वहां खुश ना हो। भाई इन लोग का जो भी है, लेकिन आई लव इट। अगर ये ना होते, इन दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई ना होती, तो मेरे को मतलब लगता है कि मजा इतना नहीं आता स्प्लिट्स में। और गुल्लू भले अनीशा को डांट वाट देता होगा कायरा के सामने या जो भी, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गुल्लू ऑल्सो समवेयर लाइक्स अनीशा लिटिल बिट। और अनीशा तो भाई लट्टू है, वो तो बाहर आके भी इंटरव्यूज दे रही है, गुल्लू के बारे में बात कर रही है, लाल हो जाती है वो गुल्लू के बारे में बात करके। और शो में भी वो बहुत ब्लश करती थी गुल्लू को देख के, लेकिन अनीशा तो भाई आयुष को देख के भी ब्लश कर रही थी। अनीशा और आयुष एक्चुअली लुक्स वेरी गुड टुगेदर, और बाहर आके वो लोग शायद पोस्ट भी कर रहे हैं। चक्ष और अनीशा एक साथ शुरुआत वाले दिन से ही बहुत फोर्सफुल लगते हैं, क्योंकि अनीशा के साइड से कभी कुछ नहीं था। और भाई इन लोग का इतना ज्यादा हर एक चीज अलग अलग हुआ कि मेरे को लगता है अनीशा डजंट इवन लाइक चक्ष एज अ फ्रेंड। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है गुल्लू और अनीशा अगर जाएं आइडियल मैच बनने के लिए तो वो लोग बन भी जाएं, लेकिन अगर कायरा रहेगी शो में तो क्या पता गुल्लू उसको दिखाने के लिए सही ना जाए अनीशा के साथ आइडियल मैच बनने। कल का स्प्लिट्सविला एपिसोड बहुत बड़ा था, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ कि आई डिडंट फील लाइक वॉचिंग इट। बस ये एंड का पार्ट वो सो फनी कि लगा कि चलो ठीक है बहुत है। और जितना जबरदस्ती का ये चक्ष और अनीशा का कनेक्शन था, उतना ही जबरदस्ती का मेरे को लगता है गोमजी और आकांक्षा को इन लोगों ने आइडियल मैच बना दिया। गोमजी अभी पिछले 2 एपिसोड से जो आकांक्षा की बुराई कर रहे हैं और उसके आकांक्षा के फैंस को बहुत बुरा लग रहा है ऐसा कैसे है। तो भाई देखो, सबका अच्छा साइड ही नहीं होता है, सब में बुरा साइड भी होता है। आकांक्षा कांट परफॉर्म nicely. She is not a good performer. Even with Gullu she lost. भाई Gullu is the best performer there. Even Yogesh is very strong. लेकिन योगेश और आकांक्षा एक साथ इसलिए जीतते थे क्योंकि उन लोग के बीच में थोड़ी कंपैटिबिलिटी तो थी। आकांक्षा भी अपना बेस्ट देना चाहती थी, लेकिन बाकी लोगों के साथ उसका भी ऐसा नहीं है। वो भी कल गोमजी को ब्लेम ही कर रही थी अपने वीडियो में कि वो बहुत पैनिक कर जाता है, अपनी ईगो पे ले जाता है। बट आकांक्षा का बॉडी लैंग्वेज तुम देखना, जब भी वो परफॉर्म कर रही होती है वो ऐसे थरथरा रही होती है कि भाई उससे नहीं होगा, या जल्दी ऐसा कुछ भी मतलब बोलती रहती है, पैनिक करते रहती है। वो बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल कामली परफॉर्म नहीं करती है। आकांक्षा का वहाँ पे ऐसा है कि जो भी अपना वो देगी, बेस्ट देगी, तो वो योगेश के साथ ही देगी। Tell you guys something, विशु एंड सुजैन, एक कपल को हमेशा पता होना चाहिए that it's never you against me. It's always us against the world. तो आपको हमेशा अपने झगड़े को साइड में रख के। करण तो कल जो ब्लश कर रहा था भाई, करण लुक्ड सो क्यूट yesterday, और ये दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब मैंने अभी नोटिस किया कि करण बहुत ही ऐसा रहता है और तेजू को ही ट्रीट्स लाइक हिज बेबी। भाई लड्डू बोलना, ऐसे जब तक हक कर लेना, उसका इतना ध्यान रखना, एंड इट डजंट सीम लाइक ही इज डूइंग इट फॉर द कैमरा। दे आर सो क्यूट टुगेदर। तेजू भी बहुत ज्यादा काम लगती है जब भी वो करण के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। मैंने बिग बॉस के टाइम पे थोड़े क्लिप्स देखे हैं इन लोगों के इंस्टा पे, और मैंने तब देखा था कि शी लुक वेरी ऐसा वाला, और करण जब आसपास नहीं होता है ना, तब वो वैसे ही दिखती कि मतलब बहुत ही इधर उधर ऐसा बहुत ही जल्दबाजी में चीजें कर रही हो। लेकिन व्हेनेवर करण इज अराउंड हर, शी लुक्स टू बी वेरी काम एट पीस, कि हाँ अगर मुझसे कुछ गलत होता भी है ये संभाल लेगा, और वो भी वैसे ही रहता है कि हूं ना मैं संभालने के लिए। लेकिन तेजू इतना ज्ञान विशु को क्यों दे रही है? ही डज नॉट डिजर्व इट भाई। इसको हर दिन प्यार हो रहा है, एक दिन में 2-3 बार भी हो जाता है। इसको और प्रीत का कब बना भाई? वो प्रीतो करे जा रहा है पिछले 2 एपिसोड से। मुझे ऐसा लगा कि तेजस्वी शायद स्प्लिट्सविला देख के आई होंगी, लेकिन उतने अच्छे से भी फॉलो नहीं किया था इन्होंने, क्योंकि उनको पता होता है कि विशु का किसी के साथ कपल है ही नहीं। और विशु बहुत घमंडी भी है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल वो बोलता है, जब सुजैन उसको अच्छा जवाब देती है वैसे तो, कि ऑप्शंस नहीं है ना, तो विशु अपनी वीडियो में बोलता है कि भाई मेरे पास तो 3 ऑप्शंस थे। अच्छा कौन खेलता तेरे साथ? और प्रीत कैसे सबको पसंद आ रही है? हर्षित भी प्रीत के पे, मैं तो शॉक्ड हो गई भाई कि ये प्रीत नेक्स्ट अंजलि बन गई है क्या? सबकी लास्ट ऑप्शन की, किसी के साथ कनेक्शन नहीं बन रहा है तो चलो इसके साथ जबरदस्ती का बनाते हैं। और अगर इन लोगों को सही में प्रीत पसंद है, तो जिसको प्रीत पसंद है वो किसको पसंद है भाई? वो कर रही है, तू लेता भी है भाई। हाँ अच्छा तुझे करना है, तुझे 90% देना है तो मैं ले ही लेता। अब तो इतना बोल रही है, तो मैंने बोला था। And he looks so shameless doing all of this. मैंने अपने लास्ट स्प्लिट्स वाले वीडियो में बोला था, संडे के पहले मतलब सैटरडे के बाद मैंने वो वीडियो डाला था। संडे वाला एपिसोड मैंने कवर नहीं किया है अपने वीडियो में। सैटरडे वाले एपिसोड में मैंने एक चीज बोली थी हिमांशु को लेके, हर शो में जाके एकदम सच्चा प्यार हो जाता है, एकदम ऐसे एक्ट करने लग जाता है जैसे आई विल प्रोटेक्ट माय वुमन,
प्रोटेक्ट योरसेल्फ ब्रदर। मेरे को सच में ऐसा लगता है कि हिमांशु ऐसा एक्ट करता है कि आई प्रोटेक्ट हर, लेकिन जब बारी आती है उसको अपने आप को बचाने की तो सबसे पहला लाइन में खड़ा हो जाता है। तब तक उसके अगले दिन संडे वाले एपिसोड में मैं देखती हूँ कि ये सेम लाइन बोल रहा है कि मैं ज्यादा स्प्लिट कॉइंस लेके थ्रोन पे बैठूंगा कि मैं दीक्षा को प्रोटेक्ट कर पाऊं। और दीक्षा इतनी भाई इतनी बेवकूफ है वो। हिमांशु कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, दीक्षा हर बार सैक्रिफाइस करे मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए आई विल मेक श्योर कि मैं पावर में बैठूं और मैं अपनी कनेक्शन को सेफ रखूं। है फिर से कर दी बकचोदी तूने। ऐसा भी तो कर सकता था कि उसको दीक्षा को सेव कर रहा है तो दीक्षा को ही कॉइन्स देके उसको ही सेव कर दे। वो वैसे भी दीक्षा उसकी ही बात मानती है, हिमांशु जो बोलता है वही करती है। तो थ्रोन पे बैठने के बाद भी यहाँ से इशाराबाजी कुछ कर देता है या उसको सीधा सीधा बोल ही देता, मुंह पे भीखी मांग लेता कि नहीं इसको बचाना है उसको उड़ाना है जो भी। ये कैसा सैक्रिफाइस हुआ भाई कि मैं ज्यादा पावर में रहता हूँ और मैं तेरे को सेव करूंगा। दो लड़कियां हैं गाइस प्लिज़विला में जो कि जब अकेले रहती हैं तो वो लोग को देख के लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब भी अपने कनेक्शन के आसपास होती है तो एक नंबर की लगती हैं। पहला तो कोई जब से दीप्तांशु गया है उसके पास, जब से विला मर्ज हुआ है तब से वो बिल्कुल नहीं दिखती है। उसके पहले तक शी वाज लाइक्ड बाय सो मेनी पीपल एंड शी इज फनी, लेकिन वो जब भी दीप्तांशु के आसपास होती है वो ऐसा लगता है कि अपने पावर्स भूल चुकी है बिल्कुल, और बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट है कि हाँ वो मुझे अपनी बुद्धि से बचा लेगा या वो जो दिमाग लगाएगा हम वही करेंगे और हम बचे रहेंगे और हम गेम में आगे जाएंगे। एंड शी इज एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ दीप्तांशु। सारी लड़कियां सारे लड़के वहां पे जानते हैं कि दीप्तांशु बहुत हरामी है, इससे कुछ भी एक्सपेक्ट करने लायक नहीं है, लेकिन शी इज एक्सपेक्टिंग टू मच एंड इट फील्स बैड टू सी हर दैट वे, क्योंकि वो क्रेव कर रही है वो अटेंशन और वो प्यार उससे, और दीप्तांशु इज नॉट इवन अ लिटिल बिट इनटू हर। और दूसरी है दीक्षा, जब भी वो अकेले होती है ऐसा लगता है कि शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, ऐसा लगता है कि वो जवाब दे पाती है, बोल पाती है, उसके खुद के ओपिनियंस हैं, लेकिन जैसे वो हिमांशु के आसपास आती है भाई किसी तरह ये मैच कराओ कसम से। मैं कहा मैं प्रीत के साथ कनेक्शन बनाऊंगा। यहाँ पर आती पहला चैलेंज हार गया मैं और उसी की वजह से आ रहा है। मतलब वो वीक है, बहुत वीक है यार, बहुत ज्यादा वीक है। बीच में बैठ। आज भी मैंने देख लिया था कि उसका और सुजैन का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अमेजिंग था। नहीं भाई, सुजैन इज रियली स्ट्रॉन्ग, शी इज विनिंग ऑल द टास्क। और वो जो बैक फ्लिप किया उसने संडे वाले टास्क में, भाई साहब सो कूल। वो स्केटिंग वाला भी जो था, मतलब हाँ ठीक है बहुत छोटा सा था बट शी डिड इट सो वेल। और उसने ये सारी चीजें सीख रखी है, मतलब स्केट कर लिया था उसने आराम से, वो स्विम कर लेती है। वो ये भी जो भी पानी वाले टास्क होते हैं सारे लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, बहुत ही कम लोग कर पाते। और विशु का ये बोलना कि वो टास्क हारा सिर्फ उसके वजह से इज नॉट राइट, बिकॉज शी ट्राइज, शी गिव्स अ बेस्ट। कोई अगर हग्गू परफॉर्मर है वहां पे तो वो चक्षदीप है, बाकी सब लोग थोड़ा बहुत खेल ही लेते हैं। विशु फ्लिपर तो है ही, बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल भी है वो, उसको ऐसा लगता है कि वही खेल रहा है। निहारिका के साथ भी भाई बैल बुद्धि एक नंबर का ये। निहारिका उसके साथ खेल रही थी, उसको ग्रेटफुल होना चाहिए था, लेकिन वो फ्लिप कर दिया था कि नहीं मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। You saw that one clip. ये इसको इससे प्यार हो गया था। इससे प्यार हो गया था बोल रहा हूँ। तेरे हित की बात बोल रहा हूँ पागल। लेकिन दीप्तांशु जब भी ये सब करता है ना, यहाँ का वहाँ आग लगाना, भाई बहुत मजा आता है, क्योंकि दिखता है कि वो मतलब जलन से नहीं कर रहा है, उसको मजा आ रहा है ये सब करने में, और बहुत मजा आता है देखने में भी। कर लो, कर सकते हो, हग कर। मतलब वो कहीं ना मिसमैच देख ही रहा था कि हर्षित की जगह शायद अगर मैं होता तो वो हाई फाई की जगह ना सीधा जादू की जप्ती होती। इसको प्रीत के साथ खिलवाओ भाई, इसको बहुत ज्यादा आइडियल कनेक्शन फील होने लगा है ना अचानक से प्रीत से। इसको प्रीत के साथ खिलवाओ तब इसको पता चले कि प्रीत कितनी स्ट्रांग है। और विशु इतना मतलब त्याग मचा रहा है वीडी में, वो अपने प्रीत को लेके लट्टू हो रहा है, और जब वो सुजैन के साथ बैठा होता है तो वो उसको लेके फ्लर्टी लाइंस मार रहा होता है। झलक जब पहले दिन आई थी तो झलक के बारे में विशु ने ही बोला था कि वो मेरे को बड़ी क्यूट लगी थी। मेरे को बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं यही सोची थी कि झलक इसको थोड़ी चूज करेगी। मेरे को झलक को लेके भी एक चीज, मतलब इट्स जस्ट अ गट
फीलिंग शी माइट लुक वेरी ब्यूटिफुल और उसको लोग उसके लिए पसंद करें, लेकिन शी इज़ इनसिक्योर, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि वो आकांक्षा के अगेंस्ट बहुत ही नेगेटिव पोस्ट वगैरह लाइक करती है, निहारिका के अगेंस्ट करती है, और वो लोग शायद वो और प्रीत मिलके निहारिका का हाइट का मजाक भी उड़ा रहे थे। तो फिर इस सुंदरता का कोई फायदा नहीं, नोबडी इज गोइंग टू लाइक हर इन अ लॉन्ग टर्म। और अगर अच्छे दिखने वाले लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर वो अच्छे लगना बंद हो जाते हैं। लड़कियों मेरे को पहले दिन से सबसे मैच्योर, सबसे स्मार्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कायरा ही लगी है, एंड आई थिंक दिस चॉइस ऑफ माइन इज गोइंग टू रिमेन द सेम टिल द सीजन एंड्स। आई हैव नेवर सीन हर टॉक बैड अबाउट एनीवन, नॉट ऑन द शो, नॉट आउटसाइड द शो, और उसको परफॉर्म करते देख भी बहुत मजा आता है। अभी लड़ाई झगड़े बाद में करते हैं, मजे करते हैं चैलेंज में, दिल से खेलते हैं। देखी जाएगी उसके बाद क्या होगा, तो हम दिल से ही खेलने उतरे थे। निहारिका इज लविंग द अटेंशन, आई फील। नो पॉज, वो रुक भी नहीं रहे थे भाई। और मतलब सौरभ तो इतना खुश था, वो उसकी स्माइल इतनी बड़ी हो गई थी, मतलब उसकी नजर कहीं जा ही नहीं रही थी निहारिका के अलावा। सौरभ मुझे देख रहा था, मैं उसकी तरफ देख रही थी, एक अलग सी फीलिंग, लाइक तितलियां उड़ रही थी मेरे पेट में। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी स्माइल और उसकी आंखें दिख रही थी, और हम जब वॉक कर रहे थे वो अपने आप सिंक हो गया। बहुत जल्दी भी किया इन लोगों ने, बहुत जल्दी किया। और जैसे वो लोग एक दूसरे को हग करे, तुम निहारिका के एक्सप्रेशंस देख रहे हो, कितना शर्मा जा रही है वो वीडियोस में, तो अपने आप को ऐसे रख रही है। सौरभ के अराउंड वो रह रही है ऐसा। I'm just a girl and it's cute, but I don't think they are dating in real life. मेरे को लग रहा है वो लोग शो के लिए ही चीजें कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्यूट लग रहा है भाई। पहली बार निहारिका को इतना खुश देखा है हम लोगों ने परफॉर्म करते हुए, वरना वो हमेशा मतलब एफर्टलेसली तो वो खेलती ही है, जीती जाती है, लेकिन वो इतनी खुश नहीं लगती, हमेशा ऐसा स्ट्रैटेजिकली चीजें सोचती है, प्लान करती है सारी चीजें। बट इस वाले में वो इतनी खुश लग रही थी, इट वाज सो नाइस टू सी हर दैट वे। But I think he did not have the balls to come up to me and tell me that bro, I don't want to play with you, I want to play with Niharika. मुझे 4 लोगों से पता लगा कि oh he switched on you, he is playing with Niharika, whatever. Niharika की ऐसी हरकत है। Anyways, Wake up to reality. और जाने का ये यही है। I had a threesome with a girl and a boy and a boy and a boy also. ये रील निहारिका ने पोस्ट करी है, बट प्रीत से कोई दोस्ती भी क्यों करे भाई, और झलक प्रीत की दोस्त है। और मैंने देखा प्रीत और झलक का एक लाइव का क्लिप देखा, लाइव स्ट्रीम का, जहाँ पे प्रीत सौरभ बनी है और निहारिका बन रही है झलक, ऐसे ऐसे हाँ, अपना हाइट छोटा करके, और वो लोग कुछ तो इनैक्ट करते, मैंने स्वाइप अप कर दिया था कि इन दोनों को कौन देखे भाई, इरिटेटिंग। तो ये लोग 20-25 साल के लड़के लड़कियां वहां पे गए हैं बॉडी शेम करने के लिए। दैट्स व्हाट यू डू एंड यू थिंक यू लुक क्लासी। प्रीत ने जो बोला ना थ्रीसम वाली बात, लड़का और लड़के के साथ भी, वो योगेश और गुल्लू है शायद, क्योंकि तुम लोगों को अगर याद हो कि इंट्रोडक्शन में गुल्लू बहुत एम्बैरेस हो रहा था कि ये ना आए, और फिर वो आई और उसका तारीफ करके चली गई प्रीत। और निहारिका ने शायद BYOG के एक एपिसोड में यहाँ पे बता भी दिया कि प्रीत ने ऐसा कुछ बताया है योगेश और गुल्लू को लेके। मेरे को नहीं पता ये बात कितनी सच, बट अगेन जिसको प्रीत पसंद है वो किसको पसंद है भाई। होंगे फनी, लग रहे होंगे तुमको ग्रीन फ्लैग, बट ओनली फॉर द शो, रियल में कोई इतना अच्छा नहीं है, ये सबसे पता चलता है। एंड आई कैन बेट कि कायरा ये कभी नहीं करती। ये रील जो निहारिका ने पोस्ट करा है ना प्रीत के बारे में, कि प्रीत उसको ऐसा बोली, और प्रीत का खुद का कैरेक्टर कैसा है उसने निहारिका ने पोस्ट किया। तो खैर निहारिका ने यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है प्रीत को लेके, लेकिन आई कैन बेट कायरा ऐसा कभी नहीं करती दूसरे कंटेस्टेंट को लेके, भले उसकी उससे लड़ाई कितनी भी क्यों ना हुई हो। भाई कायरा तो लड़ाई में भी आप करके बोलती है। अगर यही सब चला, ये सब एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में ये चीजें बोलने लगे, तो निहारिका के पास्ट भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। बट हु डजंट लाइक ड्रामा, वी डू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो को थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।